गुड मॉर्निंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे इतने बड़े जूम पैनल में होस्टिंग करने का मौका दिया। इसके लिए मैं कुलदीप सर का धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, आज कुछ भी कहने से पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन वंदन करते हुए अपने माता पिता के चरणों में चरण नमन वंदन करते हुए और इस जूम पैनल में जितने भी मेरे मातृशक्ति पुरुष साथी बने उनके चरणों में नमन करते हुए दोस्तों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे ग्रेट पर्सन आ रहे हैं जिनकी बातों को सुन के हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। तो सभी दोस्तों से और मातृशक्ति से मैं निवेदन करता हूँ कि सब अपने कंफर्ट जोन में रहे और जितना देर सर का मीटिंग रहेगा उतना देर ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि अगर हम दिल अगर हम दिल से सुनेंगे और शांत माहौल में रह के सुनेंगे तो हर चीज हर बातों को हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ताकि हम हमारे आगे काम करने में फायदा करें। तो सभी पेन कॉपी डायरी लेके बैठें, ताकि कोई शब्द कोई पॉइंट अपने दिमाग में आए तो उसे नोट कर सके। धार्मिक सर को बुलाना सर। यस सर, यस। चलो ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो मैं आज के ट्रेनर को मैं इनवाइट करना सब चाहता हूँ, जितने भी होस्ट है सभी के क्लेमिंग के मैं इनवाइट करता हूँ। आज के मिस्टर ट्रेनर कुल मिस्टर धार्मिक सर, आइए सर, अपना आज का बहुमूल्य वचन हमारे बीच रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरि। जय जय हरि। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता, मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। और आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई संत कबीरदास जी की जयंती पर। और बहुत बड़े संत थे जिन्होंने कविता के माध्यम से दोहा दिया हम सबको। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर ले बंदे अच्छे कर्म, पाना है पद परम, पाना है पद परम। कबीरदास जी महान संत हुए थे और दुनिया को सच का आईना दिखाए और हमें कर्म क्या करना है उसके बारे में बहुत विस्तार से बतलाए थे। लेकिन हम सब सुनते हैं, लेकिन चलने का प्रयास करते भी हैं और कभी छोड़ देते हैं भय के कारण। तो ये जीवन परिवर्तनशीलता है और परिवर्तन होना भी जरूरी है। कोई भोर ऐसी नहीं जिसकी शाम न हो, और कोई शाम ऐसी भी नहीं कि जिसकी भोर न हो।
यहाँ कोई रात ऐसी भी नहीं जो प्रभात को जन्म न दे हो। इसीलिए हमें परिवर्तन से कभी नहीं डरना, कभी नहीं घबराना। एक हमारे अंदर चीज इजाद कर ले कि हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर परिवर्तन से डरना नहीं, घबराना नहीं। और कहते हैं कि जो डर गया वो निकल गया, और जो डर को भगा दिए वो सबको जगा दिए। इसीलिए हमें डरना नहीं है, जगते रहना है। हमारी अवस्था भी नित्य बदल रही है। हम अपने आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ कर्म है, उसको करना चाहो तो तुरंत कर ले। हमें भी करना चाहे श्रेष्ठ कर्म तो उसको तुरंत कर ले। आज हम सब श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमने केडी प्रतापन सिन्हा मैम के साथ एक हाईरिच के साथ वाकई में हम जुड़ के अच्छा कर्म करेंगे करके साइन अप किए। तो हमें, और वाकई में क्यों नहीं, ये काम नेक है तो नेक काम को करने में देर बिल्कुल नहीं लगाना है। और कुछ भी सोचने के लिए, अच्छे कर्म के लिए ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। आज कहते हैं कि ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आज हम उसी काम को बार बार करेंगे, हर बार करेंगे तो हम उसको जानेंगे। जैसे अच्छे कर्म, यहाँ पे सत्कर्म करने के लिए हम जुड़े थे, आए थे, क्या सोच के आए थे कि हम सबका भला करेंगे। और वादा किए कि हम यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी आदत को सुधारेंगे, अपने व्यवहार को सुधारेंगे, अपने अहंकार को दूर करेंगे और व्यापार को मजबूत करेंगे। व्यापार के मतलब ये नहीं कि सीधा मुद्रा ही में ही नजर गड़ाए बैठे। आसान आज लगता है और दिखता भी है, लेकिन जो आसान दिखता है वो कई बार परेशान भी कर देता है। तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये हमें बिल्कुल इस बात को जरूरी जरूरी बात रहता है उनको, हमें आगे ऐसा कुछ मजबूरी ना आए। इसीलिए हमें मजबूती अपने अंदर लाने का बहुत जरूरी है। जब तक मजबूती अपने अंदर नहीं आएगा तो हम टूट जाएंगे। हमें कठोर होना पड़ेगा, तभी हम संभल पाएंगे, संभला पाएंगे और भला भी कर पाएंगे। अन्यथा हम अपने ही भला नहीं कर पाएंगे तो औरों को क्या कर पाएंगे। इसीलिए हमें मजबूत बनना है ताकि हम देवदूत का लीला कर पाए। हम वही करने यहाँ आए थे कि यहाँ और आए हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि ये जो काम है बिल्कुल आराम का नहीं है। काम करते रहने का है बराबर बराबर, और एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ने का रहता है। लेकिन हम क्या वहाँ पे खड़े उतरते हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात। हर कोई
चाहता है आराम, लेकिन आराम के लिए हमें वैसा काम भी चाहिए। तो उस काम को करने में हमें बिल्कुल गौरवान्वित होना चाहिए और अपने अंदर दीनता और हीनता नहीं, अपने आप में महानता लाएंगे, तभी हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करेंगे। जब अज्ञानता दूर होगा, वो कब होता है? जब हम नित्य अध्ययन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आज हम इस क्षेत्र में हैं, इस समय हम जहाँ पे खड़े हैं वहां पे हमारे अंदर अहंकार आता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भरा हूँ। तो जब मैं भरा हूँ तो मेरा काम खरा खरा क्यों नहीं हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। जब हम खाली हैं, ऐसे सोचेंगे, तो हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि विकास कैसे करेंगे, साथ कैसे निभाया जाता है, और बल सही दिशा में कैसे लगाया जाता है कि जो भी समस्या आए, समस्या ही ना आए, ऐसे हल कैसे हम कर सकें। ये हमारे अंदर गुण लाने की जरूरत है और अति आवश्यक है। और ये कब होगा? जब हम सबके साथ मिलकर सीखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी जाके हम आगे कार्य को गति दे पाएंगे, तभी हम प्रगति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे जो चीजें रहते हैं उसको हम नजरअंदाज करते हैं और उसी से ही हम अपने चेहरे में मुस्कान लाते लाते हम नुकसान की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज को पकड़ते नहीं, छोटी छोटी चीज को हम नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए हमें ब्याज के रूप में और कुछ मिल जाता है, लेकिन हमें मूलधन चाहिए। मूलधन क्या है? सभी के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार जगाना, ऐसा हमें दीवाना बनना पड़ेगा। तभी हम इस क्षेत्र को, जो भी कमियां हैं, उसको हम दूर कर पाएंगे। कमियां कहाँ रहता है? अपने अंदर रहता है, और वो कमी के कारण हम भय के साए में रहते हैं और हमेशा हम अपने आप को बिल्कुल निर्मल, जैसे हमें जल निर्मल चाहिए, वैसे ही अपने आप को साफ करते हुए अच्छे काम करें, ताकि ऐसा हम काम न कर सके, काम न करें कि जिसे हमें अपने आप में भी हम माफ न कर सके, और औरों जो लाए हैं प्रकृति भी हमें माफ न कर सके। ऐसे काम कभी न करें, हमें काम साफ साफ करें, ताकि माफी वाला विचार ही ना रहे कि मैंने कुछ गलत कर बैठा। इसके लिए हमें अच्छे अच्छे सोच, अच्छे अच्छे विचार और जो अच्छे काम के हो हम करेंगे तो हमारा नाम होगा। हम बदनाम वाला भी काम करेंगे तो उसमें भी नाम होता है, लेकिन उसमें नजरिया हमारा देखने का अलग हो जाता है। लेकिन हमें कर्म अच्छे जब करें, हम अच्छे काम के लिए साइन अप किए हैं, तो हम किए हैं साइन, तो हम अपने आप को भी और अपने साथ लाए हुए लोगों को भी हम फाइन करेंगे। इतना फाइन हो जाएंगे वो कि उसके अंदर एक एक चीज के ज्ञान होगा कि हम अमुक काम करेंगे। भले समय लगेगा, समय लगता है, मजबूत एक दिन में नहीं होता, मजबूत धीरे 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 उसी उसी काम को बार बार करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और माला माला पहनना है तो कभी भी हम काम करेंगे वो कि सबका भला हो,
तभी हम सफल होंगे। सफल होने के लिए हमें माला और भाला की भी जरूरत है। तो भाला मारेंगे जो गलत काम हो रहा है उसके प्रति, ये नहीं कि अच्छा काम कर रहा है उ, उसको यानी भाला मार के गला दबा दिया, वैसे नहीं। हमें भाला के मतलब तीर कमान जो भाला है वो नहीं, भाला के मतलब यहाँ पे हमारे अंदर वो ताकत रखना है कि जो गलत हो रहा है उसको दूर करने का, कि हम आगे जब बढ़े तो हमारे पास एक नहीं हजारों की टीम बनता है। आज हमने देखे हैं और हमें पूर्ण विश्वास भी हुआ कि आज हाईरीच के साथ इतना बड़ा टीम बना, 1 करोड़ 80 लाख प्लस। जब टीम बढ़ता है तो उनके परिवार बढ़ता है, तो उनके रख रखाव के लिए, उनको संभालने के लिए जो जो जरूरी चीज है उसको ध्यान पूर्वक संज्ञान में लेते हुए हम काम करेंगे तो कभी कहीं पे भी रत्ती भर परेशानी नहीं होगा। हर काम आसानी से होगा। केवल केवल नियम के तहत चलेंगे और संयम रखते हुए। हम नियम के तहत नहीं चलेंगे तो हमें परेशानी होगा। क्या क्या परेशानी आ सकता है, अपने परिवार में ही देख लो। चार चार अगर परिवार है, छोटे हैं, खर्चा कम होता है, उसके लिए व्यवस्था कम लगता है। जब बढ़ते जाते हैं तो खर्चा भी ज्यादा लगता है और एक दूसरे के चर्चा भी करना रहता है, उसके लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है। तो आज हमारा टीम बढ़ा तो उसके लिए व्यवस्था तो करनी होगी। जो हमने नियम के अकॉर्डिंग जो रहता है, ये नहीं कि हमारा खर्चा बढ़ गया और इनकम कम है तो उसके लिए हम आका बन के डाका डालें। तो ये काम करेंगे कि ये काम शॉर्टकट है, और शॉर्टकट में हम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, हम कट जाएंगे जल्दी से, और निकट ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते शॉर्टकट में। विकट स्थिति आता है, तो इसी विकट स्थिति को ना आए, ताकि हम शॉर्टकट ऐसे चीज को ही ना अपनाएं। क्यों अपनाएं? क्योंकि शॉर्टकट में हमें समय कम लगता है और हमारी जो योजना है उसमें हम कहीं धीरे धीरे सफल भी होते हैं, लेकिन क्षणिक होते हैं। हम अगर मजबूती के साथ हम अपनी काम को करेंगे और शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। शॉर्टकट में क्या है, आराम भी है और जाम भी है। जैसे हमें किसी के यहाँ काम कर रहे हैं और हमें पैसा की ज्यादा जरूरत है और हमें गल्ला में बैठा दिया, तो चुपचाप हमारे मन में ये तहलका मचा कि गल्ला से हम कुछ निकाल दें हमारे मन में, ताकि हमारा जो बोझ है वो हल्का हो जाए। लेकिन हल्का तो हो जाएंगे, लेकिन जो मालिक जो देख रेख कर रहे हैं उसको कभी ना कभी उसके नजर में तो आएंगे। तब हमने अपना हल्का किए हैं तो वो तो तहलका मचाएगा। तो ऐसा काम ही ना करें कि अपने आप को हल्का करने के लिए बोझ को किसी के गल्ला पे हमें हाथ सफाई नहीं करना है। ये सबको मालूम है, लेकिन हम करते हैं। यही काम करने से क्या होता है, जग में बदनाम भी होते हैं। तो हमें बदनाम नहीं होना है, काम ऐसे करना है कि किसी का जाम ना हो, आराम से निकले। और धीरे 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 जब हम धीर धरेंगे तभी तकदीर चमकेगा, और तकदीर चमकाने के लिए धीर धरना अति आवश्यक है। अधीरता जो है लक्ष्य की ओर भटकाने वाला काम करता है, तो हमें भटकाने वाला काम कतई नहीं करना है। भटकना जब नहीं है तो हमें डटे रहना है। तो हम मजबूती से काम करेंगे, तभी हमारे अंदर जो जो मजबूरी है वो दूर होगा। यहाँ क्षमता के अनुसार
हमें अपनी ममता को दिखाना है। परिवर्तन लाने के लिए ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर थकान महसूस होता है। हम ऐसा काम करें कि हम जाम ना आए, थके नहीं, रुके नहीं, धीरे धीरे चलते रहें आगे बढ़ने के लिए और सबको साथ निभाने के लिए। आज परिवार की स्थिति क्या है, किसी से नहीं छूटा है, सब छोटा परिवार, ये सबसे बड़ा हमारे मन में विकार है। जब छोटा सोच सोच छोटा है, धन अपार हो और परिवार छोटा हो, ये हमारे अंदर ये भावना आ गया है। यही भावना को दूर करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है, यहाँ परिवार बड़ा बड़ा परिवार, बड़ा सोच, ये हमारे अंदर प्रदर्शित करता है कि हमें बड़ा परिवार चाहिए, छोटा नहीं। छोटा परिवार में नियत खोटा भी होता है। नियत खोटा जो ये किए हैं उसको नहीं करना है। आज गद्दी मिलता है तो भद्दी भद्दी काम भी करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम नौकरी भी करते हैं तो जिस पद का जो हमें मिला रहता है उसको गरिमा को ताक में रखकर हम कुछ और काम करने पर में उतारू हो जाते हैं। इसीलिए जो काम जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए वो काम नहीं चलता, रुक जाता है। आज हमने हैरिच में भी आए हैं तो सुचारू रूप से धीरे धीरे चलने के लिए हमने वचन लिए थे, यहाँ आए हैं धीरे धीरे काम करेंगे और तो हम आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। वाकई में शुरू किए, लेकिन काम कहीं पे ऐसा रहता है कि आराम के चक्कर में हम जाम करने का प्रयास करते हैं तो उसका भी इल्जाम हमें भुगतने को मिलता है। एक बार पेपर में आया था कि जिनकी कमाई मात्र महीने का 80,000, लेकिन जब उसके यहाँ छापा पड़ा तो संपत्ति देखकर छापा मारने वाले भौचक रह गए। जहां पे नजर घुमाते थे वहां से पैसा निकलता। तो काम जब उसका जांचा गया कि नियम के विरुद्ध है, उनका काम नहीं था। अगर नियम के विरुद्ध काम रहता तो इतना पैसा इनके पास नहीं आता। जांच में पकड़े गए और जब देखा गया तो बहुत सारा कमियां निकला। और उस माहौल में क्या होता है कि सस्पेंड कर दिया जाता है। और हमारे काम में भी देखा गया कि जांच हो रहा है हैरिच में, अभी तक आंच नहीं आने दिया है, केवल जांच ही रहे हैं। तो काम ऐसे ही करना है कि जांचने वाले जांचते रह जाए, ये पता न कर पाए कि अमुक ने गलती की है। तो मिस्टेक हमें कभी नहीं करना है ताकि हमारा काम अच्छे से चले और बाद में फिर से आए तो भी आराम से चलने के लिए हमें काम ऐसे ही करना है। और कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर हम अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये जो काम रहता है कुछ ही समय के लिए रहता है। और अभी हमारे अंदर ये लीडरता आना चाहिए। जब लीडर वाला भावना रहेगा, कब आएगा हम लीडर बनेंगे, लीडर बनेंगे तब। और कुछ भी हो जाए, हमने यहाँ वादा किया है तो उस वादा को भूले ना, भटके ना और
चाहे हमारे पास संपत्ति कितना भी आए और विपत्ति कितना भी आए, हमें धैर्य के साथ, मजबूती के साथ, सोचते हुए, विचार करते हुए जो विकार है उनको दूर करेंगे, तभी हमारा कारोबार में हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे जो हमारे अंदर जो हम सोचे हैं मित्र के चरित्र को पवित्र कर देंगे। उससे पहले स्वयं अपने चरित्र को पवित्र करना पड़ेगा, तभी जाके हम सफल होंगे। उसके लिए नित्य स्वाध्याय की जरूरत है और आत्मसात करने की जरूरत है। हमें अपने आप को मजबूती बनाने के लिए अच्छे अच्छे संगत करने की जरूरत है और हमारा आहार भी बहुत मायने रखता है। आहार, संगत और व्यवहार। संगत अच्छा रहेगा तो हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे और विकार नहीं आएगा। विकार के जब शिकार होते हैं तो हमारे मन एक ही चीज में यानी दौड़ता है कि किसी भी प्रकार से मेरा कैसे भला हो, ये विचार अपने मन में आता है। तो हम वहीं पे मित्र के साथ अपना चरित्र को पवित्र नहीं रख पाते और हम केवल क्योंकि वहां पे हमारा दिमाग में एक चीज यही दौड़ता है कि धन में मन लगता है तो हर हाल में हमें रुपया चाहिए और रुपया के लिए हमें बहरूपिया बनने में देर नहीं लगता और तब हम प्लान को ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि ऐसे घुमाते हैं कि चक्री ऐसे चले कि हम वाकई में धीरे धीरे ये भूल बैठते हैं कि कब हमें सूल मिल जाए उसका हमें ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हमें अच्छे काम करना है तुरंत और नवीनता के पीछे बिल्कुल हमें आगे आना है। हर चीज परिवर्तन हो रहा है तो नवीनता भी आना जरूरी है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। मतलब आज जो सोच हमारे अंदर है वो सोच कल नहीं रहेंगे। इसीलिए जो अच्छे सोच आज और अच्छा सोच है तो कल और इससे अच्छे सोच, अच्छे बेहतरीन सोच आएगा। ये हमारे अंदर भावना होना चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सबको साथ लेकर बढ़ेंगे। समस्या में या समस्या को दूर करने का एक ही उपाय है, हमें तपस्या पे ध्यान देना है। तब करेंगे तो हर समस्या दूर होगा और उसके लिए हम सबको संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का ताकत बनना होगा। हम जब तक हमारे अंदर संगठन में ताकत नहीं होगा, एक एक का ताकत जब मिलता है तो बहुत होता है। उसी ताकत एक साथ बल लगाएंगे तो हर समस्या का हल होगा। बल में कमी करेंगे तो समस्या का हल नहीं होगा। समस्या के हल करने के लिए बल बहुत जरूरी है और बल सामूहिक रूप से लगाएंगे तभी, क्योंकि हमारा ये जो काम है सामूहिक रूप से समूह में आएंगे, समूह बढ़ेगा तभी हमारा मन भाएंगे और सबके पास जो जो सोचे हैं वो सब आएंगे। तो इसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये जरूरी है और उस जो जरूरी है उसी काम को करना भी जरूरी है। जब जरूरी है उस काम को करने की तो हमारे अंदर कोई भी मजबूरी नहीं है। उसके लिए हमारे अंदर मजबूती है तो हम हर काम को करने के लिए हम सफल होंगे और सफल हम होते हैं तो सभी कहते हैं कि वाह वाह। और कई बार गलत
करते हैं उसमें अगर वाह वाह करेंगे, तो जो गलत करते हैं उसमें वाह वाह करते हैं तो वहीं तबाह होते हैं। तो वहां पे वाह वाही नहीं करना है, जहाँ पे गलत हो रहा है वहां पे पकड़ के उसको बतलाना है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको जल्दी से हल हल करें। जैसे बीमारी लगता है तो उसको हम जल्दी से दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि आगे ये ना बढ़े। वैसे ही हमारे अंदर वो कब होगा, जब हम चौकन्ना रहेंगे। तो इसीलिए हर पल हमें चौकन्ना रहना है, तब हम जान पाएंगे कि यहाँ पे कमी हो रहा है। उस कमी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे, और जब कमी को दूर करने में हम सफल होते हैं तो हमारा मंजिल साफ दिखाई देता है। और हर समय अप डाउन जब होता है, उस अप डाउन में हम अपने आप को समान कैसे रखना है, वो ज्ञान हमारे अंदर आ जाए तो कभी हम विफल नहीं होंगे, हम सफल ही रहेंगे। और सफल के लिए काम कर रहे हैं तो हर समस्या में जो आता है उसको हल करने का भी हमारे अंदर गुण होना चाहिए। और वो गुण के लिए हमारे अंदर जुनून और निपुण होने की जरूरत है, और नियम और कानून के तहत हमें कार्य करने की जरूरत है। अगर अंधाधुंध काम करेंगे तो हम निपुण नहीं रहेंगे। हमें अंधाधुंध नहीं, हम निपुण होकर धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे से ही चमकता है तकदीर, धीरे से ही चमकता है तकदीर। समय हो चला है, तो मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। और इवनिया सर जी, आपकी होस्टिंग काबिल तारीफ। आए सर, आगे के पैनल को संभाले। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जय हरिच, जय जय हरिच। जय जय हरी, जय जय हरी। बहुत बहुत शानदार रहा मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर। आपका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। वास्तविक बहुत ही शानदार आपका ट्रेनिंग रहा। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर, कंटिन्यू। चलो ठीक, यस थैंक सर, यू सर। यस। तो इ- इसीलिए मैंने कहा था ना दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। और वास्तविक में क्योंकि धार्मिक सर का एक एक शब्द को अगर ध्यान पूर्वक, अगर सच्चे मन से सुने तो वास्तविक में ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे टॉपिक और ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं सर कि जिनका कोई जवाब नहीं। तो इसी कड़ी के साथ मैं अपने बात को आगे बढ़ाते हुए आज का स्पेशल इसमें सर, हमारे संतोष, आगे बढ़ने जैसा। से पहले एक परिचय लीजिए सर। रेडमी नोट 11, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर, का परिचय मांगिए सर। ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जो भी पर्सन इस जूम पैनल में आता है वो अपने नाम से बने। इसी प्रकार अभी इस समय उपस्थित है रेडमी नोट 11। वो अपना जी परिचय सर, बता। मेरी आवाज। जी जी, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। एह, संतोष सर जी, आपकी बहुत अच्छी होस्टिंग। और मेरा नाम सुधा के शर्वानी है सर। मैं अपना नाम चेंज नहीं कर पाई थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और उस कोई बात परम नहीं मैम, परमेश्वर का कोई बात नहीं। धन्यवाद। रीनेम माता। पर जाकर अपना नाम करेक्ट कर लीजिए मैम। जी जी। सर थोड़ा सा अकेले थी ना, तो दुकान खोलना और काम करते हुए सुनते रहना, बस इसी कारण से हुआ मैं था। समझ सकता हूँ मैम, क्योंकि मेरा रूटीन भी यही रहता है। जी जी। कंटिन्यू संतोष सर। यस, ठीक ठीक, थैंक यू सर। तो आज के स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर मैम को, सावित्री ठाकुर मैम, छिंदवाड़ा एमपी से। आइए मैम, अपना होस्टिंग पार्ट निभाए। वेलकम।
ला। जी, थैंक यू सर जी। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज के शुभ दिन में सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का, ग्रेट माता शक्तियों का, ग्रेट गुरुवरों का और सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और इस सुंदर समय के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए और इस समय बनने के लिए सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चरण बंदन नमन धन्यवाद करते हैं। आज उन्होंने हमें नए जीवन दिया, नई उमंग, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के इस गुरुकुल में सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस परमात्मा का, जिन्होंने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया और नया जीवन दिया। हम सभी के माता पिता, मेरे माता पिताओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी प्यारी दुनिया में लेके आए और आज हम के बहुत ही शानदार वो कल संस्कार था के तो साथ मैं आ जाते कि अपने हाँ, जीवन पर वो को हम पता नहीं किधर गया। कर रहे हैं। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी दी। और हमारे गुरुकुल की स्थापना करने वाले आदरणीय हमारे गुरुवर कुलदीप सर जी और भी तमाम जिन्होंने हमारे गुरुकुल में सहयोग दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि साथियों, गुरुकुल के बिना हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। यदि गुरुकुल नहीं होता तो हम नहीं बन पाते। तो सबसे ज्यादा हम महत्वता हम गुरुकुल को देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे आदरणीय इवनी सर जी, आपकी होस्टिंग लाजवाब सर, काबिले तारीफ, बहुत ही शानदार सर। आपकी सुंदर मधुर वाणी से आपने इतने प्यारे गुरुकुल को सुशोभित किया और बहुत ही बड़े मान सम्मान के साथ आप हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। और आज के ट्रेनिंग सेशन की बात करें हम, हमारे आदरणीय धार्मिक सर जी, बहुत ही लाजवाब। हमेशा उनका जो भी पाठ रहता है बहुत ही शानदार रहता है। एक एक शब्द उनके हम अनुभव कैसे करें और हम उनका एहसानमंद को कैसे झुकाएं। एक एक शब्द में इतने प्यारे अर्थ निकाल करके वो अपने शब्दों को रखते हैं। साथियों, यदि हम ध्यान से सुने तो मन कहता है कि हम हमेशा सुनते जाएं, सुनते जाएं। इतने प्यारे तरीके से अपने मधुर वाणी से शब्दों को रखते हैं, हम कह के नहीं बता सकते। और हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि सर आप हमेशा हमारे बीच में ऐसे ही बने रहिएगा और हमेशा हमें आपके अनुभव प्रदान कीजिएगा। आज उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में कुछ करना है तो सीखना बहुत जरूरी है और हमें कर्म ऐसा करना है, जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। क्योंकि साथियों, हमें सभी के साथ मिलजुल करके रह करके और हमारे कार्य को आगे बढ़ाना है और निस्वार्थ भाव से हमें इस गुरुकुल में सभी के साथ मिल करके और हम कार्य को करेंगे। तो आज उनका जो अनुभव हमारे बीच प्रदान हुआ, सारे सब चीज से उन्होंने डिटेल और बहुत ही शानदार तरीके से अपने निस्वार्थ भाव से अपने अनुभव को उन्होंने प्रदान किया। और साथियों, मैं हमेशा यही कहती हूँ, यदि हम पेन डायरी लेकर के बैठते हैं, एक एक शब्द हम नोट करते हैं और जिसने नोट किया और यदि हम उन शब्दों को भूल भी गए और यदि उस पन्ने को हम दूसरे दिन पलट के देखते हैं, तो वाकई में साथियों वो शब्द हमारी नजर के सामने आ जाता है और वो सीख हमें मिल जाती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर जी कि आप आज आज का जो आपका अनुभव ट्रेनिंग सेशन रहा, बहुत ही शानदार, लाजवाब। बिल्कुल आपकी जो वाणी हमारे बीच रखी गई, हम बिल्कुल उन्हें हमारे अंदर अमल करेंगे और उसी वाणी के अनुसार हम कार्य को करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने सर जी। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने परिचय के साथ में मैं यही वाणी को विराम देती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। सर आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ, आप आए अपना होस्टिंग करें। जी मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शानदार आपका स्पेशल स्पीच बहुत ही शानदार रहा। वास्तविक में कहते हैं ना कि एक मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके शब्दों से ऐसे ऐसे जानकारी हमें मिलती है कि जिसका हम कह नहीं सकते।
तो इसी के साथ पार्ट आगे बढ़ते हैं हम। आज का बहुत ही शानदार शेयरिंग पार्ट में आ रहे हमारे कलावती मैम, झारखंड एमपी से। थैंक यू कलावती सर। मैम को मैं इनवाइट करता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट का मौका दिया। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा सर। ऐसे ही हम सभी लोग बनेंगे और अपने आप को निखार पाएंगे, क्योंकि हम सभी अपने भूमिका में आते हैं तो वहीं से हम सभी को निखार आता है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे अपने भूमिका निभाने के लिए कंफर्ट जोन में रहें। और मैं कुछ भी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुनहरा मौका दिया यहाँ पे आने के लिए और अपनी असीम कृपा बनाए रखे। और मैं अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए। और अपने माँ स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी पठापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया। आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे बनते हैं और उनसे हम सभी लोग संघर्ष और एक नई दिशा मिली, संघर्ष करने की प्रेरणा मिली मिली और एक नई दिशा मिली। तो मैं उनको तहे दिल से नमन बंदन धन्यवाद करते हुए जितने भी यहाँ पे बने हैं मातृशक्ति पुरुष शक्ति, सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा और आज का ट्रेनिंग बहुत सुंदर रहा, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी को, जब भी आते हैं श्री आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को अपना आध्यात्मिक गुणों के बारे में से चर्चा करते हैं और बहुत सारे अच्छे सकारात्मक सोच को यहाँ पे रखते हैं, जिनसे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। तो सर ने आज का सेशन में एक शब्द भी बोला, परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन से साथियों डरना नहीं। परिवर्तन यदि, क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति का द्वार है, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को बदल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कठिनाइयां तो अस्थाई नहीं है, लेकिन होती है, लेकिन उनसे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। साहस के साथ परिवर्तन को अपनाएंगे तो छोटा सा बदलाव हम लोग अपने जीवन में करेंगे तो कल बड़ी सफलता समझिए कि आने वाला है। तो परिवर्तन ना होगा तो ना कोई विकास होगा, ना कोई खोज होगी और न ही जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना है, वो स्वीकार करना ही हम सभी को बुद्धिमानी है, क्योंकि हर नई शुरुआत पहले कठिन लगती है, लेकिन वही आगे चल करके सफलता का आधार बन जाता है। तो सर ने परिवर्तन के बारे में भी बताया बहुत सारे, क्योंकि आज संत कबीर दास जी का जयंती है, तो संत कबीर दास जी के जीवनी के बारे में बताया, क्योंकि संत कबीरदास जी का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके धर्म, जाति और या धन से नहीं है, बल्कि उसके सत्य, प्रेम, विनम्रता और अच्छे कर्मों से होती है। उनके दोहे आज भी हमें जीवन की सही दिशा देने वाली अमूल धरोहर है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा, बहुत सारे विचारों को हमारे बीच रखा, उनसे आज बहुत सारी ज्ञान और शिक्षा मिली। तो हम सभी लोग गुरुकुल में आकर के बहुत सारे रोज रोज एक नई नई शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मैं उनको तहे दिल से नमन बंदन धन्यवाद करते हुए सर आपको मैं बैक टू होस्ट करती हूँ। और मैं झारखंड रांची से बनती हूँ सर, मेरा नाम कलावती देवी है। तो वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शानदार आपका शेयरिंग पार्ट रहा और वास्तविक में आप, जय राम, आपको जब भी कोई भी पार्ट मिलता है उसको आप बहुत शानदार तरीके से निभाते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जिस पल का हम सभी को इंतजार कर रहता, जितने भी मातृशक्ति, जितने भी पुरुष शक्ति बने सबको, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पूरा काम होने के बाद अगर आशीर्वाद ना मिले तो उसमें हमें फायदा नहीं मिलता। तो इसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज का आशीष वचन के लिए, सॉरी, क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करता हूं सुमित्रा डिगर से मैम। आइए मैम, अपना क्लोजिंग पार्ट निभाइए। वेलकम, वेलकम मैम। हेलो।
जी थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज की इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच बने हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को, सभी मातृ शक्तियों को और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है और ये गुरुकुल जहाँ से हम हर रोज कुछ नया अपने जीवन में सीखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर संतोष जीवनी सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर आज का मंच संचालन कर रहे हैं और अपनी होस्टिंग के पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर, उनका मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि सर हमेशा हर पार्ट को दिल से और बहुत ही शानदार तरह से निभाते हैं शिवकुमार धार्मिक प्रति। तो थैंक यू सो मच सर आज के इतने शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए, क्योंकि आज बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने रखा और हर एक व्यक्ति को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन हर रोज होता है, हमारे जीवन में भी होता है, क्योंकि हम हर रोज एक समान, हमारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता है। एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसके साथ जिस तरह से परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ता है और फिर से एक नया जीवन उसे मिलता है। तो इसी तरह प्रकृति का नियम है बदलना, और हर चीज का बदलना तय होता है और हमारे साथ भी यही सारी चीजें होती है। तो हर रोज हमें परिवर्तन से कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर बदलेंगे नहीं तो कुछ भी सही से हमारे जीवन में घटित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के बाद फिर से बरसात का मौसम आता है और फिर से ठंडी पड़ती है, फिर से गर्मी का मौसम आता है, तो ये मौसम भी हमारे लिए बदलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मौसम नहीं बदलेंगे तो हमारे लिए प्रकृति से हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रकृति भी पहले धूप मांगती है, क्योंकि जमीन को गर्म होना पड़ता है, फिर बरसात आती है जहां से फिर से हरियाली छाती है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज का बदलना तय होता है और बदलना जरूरी भी है, तभी हम अपने जीवन के उन महत्व को जान पाते हैं। तो धूप और छांव दोनों जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमेशा सूरज निकला रहेगा तो हमारे जीवन में आराम नहीं होगा और पूरी धरती उसके ताप से गर्म हो जाएगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए रात का होना भी तय होता है और रात का होना भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो हर चीज का बदलना जरूरी होता है। और आज जो ट्रेनिंग सेशन में सर ने हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को जो रखा है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए आज जो रखा बहुत ही शानदार, अगर पर जितनी भी बातें हम करें वो कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज की स्पेशल स्पीच में आई हमारे बीच ग्रेट मास्टर पिता, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच हमारे ग्रेट मास्टर, उनका भी मैं करती हूँ, जो कि हमेशा हमारे बीच बनी रहती है, हर पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से निभाती है। मैं थैंक यू सो मच मैम। और ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा इस गुरुकुल में बना रहता है और इसी तरह बना रहे, और इसी तरह हम हर रोज कुछ नया सीखने का हमें अवसर मिले और हर रोज कुछ नया हम सीखें हमारे जीवन में। आज
तक जो भी बीता है सिर्फ हमारे भले के लिए हुआ है। तो यही सोच और यही विचार हमारे हमेशा होनी चाहिए, और आगे भी जो होगा वो बहुत ही शानदार और बेहतर होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, और आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है सर जी, संतोष शिवने सर जी, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम सुमित्रा डिगर से मैम, बहुत बहुत शानदार आपका क्लोजिंग पार्ट रहा। वास्तविक में आपने जो पॉइंट रखा, जो टॉपिक दिया, वास्तविक में कि जीवन बदलाव तो जीवन का दस्तूर है, और समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ अगर बदलाव करते हैं तो हमें कामयाब फायदा करता है। और अपन सोचे कि भाई समय आएगा उसके बाद बदलेंगे, तो उसमें नुकसान हमारा होता है। तो इसी कड़ी के साथ आज की मिस्टर आशीष वचन के लिए मैं इनवाइट करता हूँ बहुत ही शानदार लीडर को, राजकुमार मुखर्जी सर, छत्तीसगढ़ से। आइए सर, आपका वेलकम है आशीष वचन के लिए। वेलकम वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, वेलकम सर जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू मैम। आप सभी साथियों को हमारा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आपका जो साथ हमें नए सवेरे के साथ में मिलता है, सच में हमारा जीवन और हमारा दिन दोनों सफल हो जाता है। क्योंकि साथियों, हर नए सवेरे के साथ में व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और यही बदलाव है साथियों। जिस तरह से आज परिवर्तन की जो यह पाठशाला में हमारे शब्द आए हैं, एक पाठ रखा गया है कि परिवर्तन, साथियों यही परिवर्तन है। हम नए सवेरे को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में अंधेरा के बाद में सवेरा आता है, और यह हमें जो है एक नई जीवन जीने की शुरुआत करने का सुनहरा मौका देता है। और ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा को सत सत नमन वंदन करते हैं। साथियों, अपने माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। क्योंकि साथियों, इस जग का जो हम पर एक विशेष कृपा हमारे माता पिता पर रहता है, और आज हम जिस प्रकार से भी जीवन यापन करते हैं, सारा श्रेय हमारे माता पिता पर ही जाता है। सदैव अपने माता पिता के जो सपने हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें। हमारे संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, जिन्होंने साथियों हम सबको एक सूत्र में, एक सोच में बांध कर रखा हुआ है कि सदैव ही सत्य की जो अहमियत है उसको समझें, और अपने लक्ष्य को सदैव ही प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहें, कभी भी पीछे न हटें। साथियों, जिस व्यक्ति का संघर्ष अगर सही दिशा में हो और उसके विचार अगर सही दिशा में हो, तो सच में उसका कार्य सफल होता है। भले ही देर लगे पर अंधेर नहीं है, यह सीख आपने हमें दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, हमारे गुरुवर हमें जिस पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं वह वही सफलता है। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ एक पथ प्रदर्शक होने की जरूरत होती है। और साथियों, सही गलत का जो परख जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए रहते हैं, अपने जीवन में ये जानते हैं कि हमने किस कार्य को किया तो क्या उसमें हमें हासिल हुआ, यह सब अनुभव ही सिखाता है साथियों। तो ऐसे हमारे अनुभवी, हमारे ग्रेट गुरु माननीय कुलदीप सर जी, आपके हर ज्ञान सच में हमारे लिए अनमोल रहते हैं। और इसी तरह से आपका जो एक एक ज्ञान, एक एक अनुभव हम सबको मिलता रहे, आपको कोटि कोटि नमन वंदन। आप मातृशक्ति और पुरुष शक्ति सभी साथी जो आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, सभी साथियों का योगदान हमारे जीवन के लिए एक अनमोल पल है। आपको सत सत नमन वंदन। साथियों, आज की सेशन जो आज हमारे संचालक के रूप में हमारे माननीय ईवाने सर जी, जिन्होंने साथियों इस गुरुकुल को आज संभाल कर रखा है, और आप सभी साथियों को अपने अपने भूमिका में जिस तरह से आमंत्रित कर रहे हैं, सच में सर आपका बहुत ही अनोखा शब्द, और आपने अपने व्यस्तता में रहते हुए आज इस गुरुकुल को संभाल कर रखा है, यह हमारे लिए एक सीख है। इसी तरह से आपके
जो भूमिका हम सबको मिले और आपके शब्द सदैव ही हम सुनते रहें। आपको धन्यवाद। साथियों, ट्रेनिंग की क्या कहूँ। धार्मिक सर जी का जो अनमोल वचन है आज हम सबको मिला है और सदैव ही मिलता रहता है। साथियों, जीवन का हर पल, जिस तरह से कहा जाता है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो साथियों वाकई में परिवर्तन संसार का एक नियम है और इस नियम को हम झुठला नहीं सकते। जिस व्यक्ति का जो जीवन अगर परिवर्तन से न गुजरे या वह परिवर्तन करना ना चाहे, तो साथियों वह जहां का तहां रह जाएगा। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। जिस तरह से हम अपने जीवन में अनेक ऐसे घटनाएं, अनेक ऐसे वारदातें जो देखने को पाते हैं, साथियों अगर हम सोचें तो वह हमारे जीवन का एक परिवर्तन ही है। इसीलिए सदैव ही हमें इसी बात का स्मरण करते रहना चाहिए कि परिवर्तन अपने जीवन का मूल उद्देश्य है। जिस व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो उसे परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। और साथियों परिवर्तन का मतलब है बदलाव। जो जैसा है वैसा न रहना, अर्थात कुछ नया करना। साथियों, पुरानी स्थिति से नई स्थिति में जाना यह परिवर्तन है। और परिवर्तन के नियम अगर हम देखें तो साथियों जिस तरह से दिन रात, मौसम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अनेक प्रकार के जो परिवर्तन हैं, यह अपने अपने एक विशेष गुण रखते हैं। और साथियों जिस तरह से हमारे आदतें रहते हैं, हमारे सोच विचार रहते हैं, इससे भी परिवर्तन की जरूरत रहती है। हम सदैव ही अगर किसी अज्ञानतावश किसी से गुस्से में कुछ कह देते हैं तो साथियों उसका असर उस व्यक्ति को बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए हमें इसका भी परिवर्तन करने की जरूरत है। अपने आदत में, अपने व्यवहार में विनम्रता को सदैव ही स्थान देना है। क्योंकि साथियों किसी भी बात को अगर हम कुछ पल रुक कर उसका जवाब दें तो उसका अर्थ जो है सामने वाले व्यक्ति जो है तुरंत समझ लेता है। चाहे वो जितना भी अपने विचार में अडिग रहे, लेकिन उसे समझने के लिए मजबूर कर देता है कि इस बात का असर हमें और हमारे सामने वाले पर क्या पड़ने वाला है। तो इस तरह से साथियों हमें सदैव ही अपने आप को संभालने की जरूरत है। और जब तक हम अपने आप के भीतर धैर्य, साहस, परोपकारिता, इन शब्दों का अगर सदैव ही मनन करते रहें, अध्ययन करते रहें, तो सच में हमारे भीतर बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। साथियों जिस तरह से एक बीज अगर नहीं टूटेगा तो साथियों वो पेड़ कैसे बनेगा। इसलिए एक बीज का जो परिवर्तन है वह पेड़ बन जाता है। और पेड़ बनकर साथियों वह राहगीरों को छाया देता है, फल देता है। और जितना फल लगता है उतना उसमें नरमता देखने को मिलता है। वह राहगीरों को छाया तो देता है पर राहगीरों का भूख भी मिटाता है। तो इस तरह से साथियों ये परिवर्तन के ही नियम है। आज धार्मिक सर जी ने इन सभी शब्दों को अपने शब्दों में रखे और धार्मिक सर जी की जो शब्दावली है साथियों सच में हमारे जीवन के लिए एक सीख है कि किस तरह से शब्दों का भंडार उन्होंने अपने शब्दकोश में रखे हुए हैं। तो बहुत ही अनमोल सीख आज हम हमारे धार्मिक सर जी से लिए हैं। और सभी साथियों का योगदान, जिस तरह से आज हमें पोस्टिंग में ईवाने सर जी मिले हुए हैं, हमारे धार्मिक सर जी तो ट्रेनिंग में है ही, साथ में सावित्री ठाकुर मैम जी के जो अनमोल वचन है, मीठे वचन सदैव ही हम सबको मधुरता के साथ में पेश करती हैं। आपको सैल्यूट है। साथियों कलावती मैम जी की जो आज शेयरिंग की भूमिका सदैव की तरह लाजवाब निरंतरता का परिचय देती हैं। और हमारे डिगारसे मैम जी के शब्द जो हैं सच में अनमोल रहते हैं। साथियों ऐसे ऐसे हमारे इस गुरुकुल में मातृशक्तियां, हमारे पुरुष भाई जो सदैव ही हम सबको नए नए विचार के साथ में एक नए जीवन जीने के लिए जो नए सवेरे के साथ में हम सबको प्राप्त होते हैं, सच में हमारे लिए एक ऐसा पल है जिस पल का साथियों मनन करें तो किसी सौभाग्य व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन अगर सौभाग्य पाना चाहना है तो ऐसा गुरुकुल से मिलना चाहिए। और गुरुवर की बात सच में हमारे जीवन के लिए नई नई सीख
इसलिए साथियों सदैव ही इस बात का मनन करें कि जिस शब्द में अगर कुछ कड़वाहट है तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कभी भी कड़वे बातों से अपने आप को दूर करने का प्रयास न करें, क्योंकि साथियों जिस तरह से आज परिवर्तन की जो एक एक बात आज हमारे धार्मिक सर जी ने कहे ना, साथियों यह भी एक ऐसा ही कड़वा है, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस जीवन में एक दिनचर्या चलता रहता है, अगर वहां से उसे बदलना पड़ेगा तो उसे कुछ तकलीफें आएंगी, और वही एक कड़वा शब्द है। क्योंकि साथियों हम जो है तकलीफें पाना नहीं चाहते, तकलीफ करना नहीं चाहते, संघर्ष को समझना नहीं चाहते। और साथियों जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि जीवन में जो तकलीफें आती हैं, जो कुछ दर्द रहते हैं, वह हमें एक नए जीवन देने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए साथियों परिवर्तन को कभी भी न घबराएं, क्योंकि परिवर्तन हमारे जीवन का एक बहुत ही सार्थक शब्द है, एक उद्देश्य है। और जिस व्यक्ति ने परिवर्तन को समझा है, जाना है, आज वह व्यक्ति जो है अपने आप को सफलता की राह पर ले चला है। यही सीख आज हम सब ने पाया है। इन्हीं वचनों को साथियों हमारे गुरुवर के जो वचन समाये रहते हैं उसे हम आशीष समझें, वरदान समझें और अपने जीवन में अमल करें, तब हमारा जीवन सच में धन्य हो जाएगा और हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे होस्टर माननीय इवाने सर जी, आइए सर गुरु को वांडअप केयर ले चलिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर राजकुमार मुखर्जी, क्या बहुत ही शानदार आपका आशीष वचन रहा। और वास्तविक में आपने आपके जो शब्द रहे वो बहुत ही लाजवाब। और मैं होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूं कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय जय हरि के साथ, नारे के साथ में जय जय इस हरि, मीटिंग को end करते हैं। जय जय हरि, जय हरि।